ये तो मैंने रियलाइज़ किया कि ये शॉल यहाँ से डैमेज्ड है। क्या है, अब ये लेस साड़ी अंदर दब जाएगी और हमें सिर्फ बीड्स नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। और इसके ऊपर हमने इस तरह से कॉइन्स और पर्ल्स लगवाए हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी साइमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। और जो लोग मुझे नहीं जानते हैं उनको मैं बताती चलूँ कि मैं फ़ैशन डिज़ाइनर हूँ और मैं इस फील्ड में 2009 से हूँ। तो आज जो है वो मैं आप लोगों के साथ अपना आज का रूटीन शेयर करूँगी। ये कुछ सूट्स हैं जो स्टिच होकर आ गए हैं, बट मुझे जो है वो इनमें कुछ डिटेलिंग अभी रहती है। मुझे इनके साइजेस भी चेक करने हैं। जब ये कम्प्लीटली रेडी हो जाएंगे तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी कि ये किस तरह से दिखते हैं, ठीक है। तो ये सारे ड्रेसेस स्टिच होकर आ गए हैं। अच्छा फ्रेंड्स, आज जो है वो मुझे मार्केट जाना है तो मैंने कुछ चीज़ें अलग कर दी है। ये मैंने अपना बैग रेडी कर दिया है। वो कुछ ऑल्ट्रेशंस हैं जो मैं अभी टेलर को दूंगी, ठीक है। और उन चीज़ों पे मुझे कुछ मैचिंग्स वगैरह लेनी है, तो ये भी मुझे अभी जो है वो देखना है कि किस तरह से लेनी है, कब लेनी है, ठीक है। तो ये मैंने मार्केट का कुछ सामान है जो अलग कर दिया है। ये मैंने लिस्ट बना ली है। अच्छा फ्रेंड्स, ये मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था कि मैंने एक वेबसाइट से ये ऑर्डर की शॉल मंगवाई थी। और ये शॉल बहुत प्रिटी है, ठीक है। इसमें काफ़ी सारे कलर्स भी थे और मैंने और कलर्स भी मंगवाए हैं। लेकिन कल जब मैं इसकी वीडियो बना रही थी अपने फेसबुक पेज पे अपलोड करने के लिए, तो मैंने रियलाइज़ किया कि ये शॉल यहाँ से डैमेज्ड है। तो अब देखते हैं क्या होता है। मैंने जो है वो इनको कल मैसेज किया था, लेकिन कल संडे था तो प्रोबेबली आज मुझे इसका रिप्लाई आएगा। आई होप कि वो मुझे चेंज कर दे। अब ऑनलाइन परचेजिंग का यही इशू आता है कि कोई शॉप नहीं होती जहाँ जाके हम क्लेम कर सकें और फिर मैसेज करना पड़ता है। अब मैसेज का रिप्लाई आता है कि नहीं आता है वो अब देखना पड़ेगा। लेकिन ये जो है यहाँ से डैमेज है तो ये तो मैं क्लाइंट को नहीं भेज सकती। अब लेट्स सी यहाँ पर क्या होता है। अच्छा फ्रेंड्स, ये वाला जो ड्रेस है ये सना सफ़ीनाज का है और ये रेडी है। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को ये भी हाथों हाथ दिखा देती हूँ, ठीक है। ये वेलवेट का सूट है और इसके ऊपर जो ये डिटेलिंग है ये हमने खुद की है, ठीक है। और इस तरह से सारा एम्ब्रॉयडर्ड है। इसके ऊपर जो ये कॉइन्स लगे हुए हैं वो लगाए गए हैं, ठीक है। और ये देख लीजिए, ये सारा वेलवेट का एम्ब्रॉयडर्ड सूट है। इसके ऊपर जितनी भी डिटेलिंग है ये मैंने सब की है, ठीक है। इवन इसके ऊपर जो आप ये लीव्स वगैरह देख रहे हैं ये कुछ भी इसके साथ प्रोवाइडेड नहीं थे, तो ये जो है वो हमने खुद से लेके और बनवाए हैं, ठीक है। ये मैंने अपने एम्ब्रॉयडरी वाले से ये लीव्स बनवा के स्लीव्स पे और दामन पे लगवाए हैं। ये वाली डिटेलिंग हमने करवाई है। इस सूट में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि इसकी जो वेलवेट थी उसमें बहुत ज़्यादा झोल आ रही थी। ये जो एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी हर जगह से झोल आ रही थी, तो मैंने जो है वो अलग से वेलवेट लेके उसको डाई करवाया और फिर मैंने ये सारा कुछ इसके ऊपर एप्लिक करवाया है, ठीक है। तो ये आप देखेंगे तो आपको आइडिया होगा, इसमें हर चीज़ पूरी बहुत सफाई से एप्लिक हुई है, ठीक है। और ये जो है वो इसकी स्लीव्स है। स्लीव्स के ऊपर भी इस तरह से सारा कुछ एम्ब्रॉयडर्ड है और ये अगेन लीव्स मैंने खुद से बनवा के और लगवाए हैं, ठीक है। इस पर सारी डिटेलिंग्स जो है वो हमने खुद से की है। तो ये वेलवेट का ड्रेस है और मैं आपको इसका दुपट्टा दिखा देती हूँ किस तरह से है। ये जो है वो इसका दुपट्टा है, ठीक है। दुपट्टा इन्होंने नेट का दिया था और ये शेडेड सा है दुपट्टा, कहीं से लाइट है कहीं से डार्क है। ये प्रिंटेड बॉर्डर इन्होंने प्रोवाइड की थी तो हमने इसको जो है वो पूरा एप्लिक किया है, ठीक है। और ये बीट्स हमने खुद से लगवाए हैं, ठीक है। और आप ये देखें दुपट्टे के पल्लू पर जितनी भी ये डिटेलिंग हुई है ये हमने खुद से बनवाई। 2 कलर्स की डिटेलिंग हमने बनवाई है, ठीक है। और इसके ऊपर हमने इस तरह से कॉइन्स और पर्ल्स लगवाए हैं। एग्जैक्टली मॉडल के जैसा पिक्चर में था, हमने सेम बनवाया है, ठीक है। तो ये है दुपट्टे का लुक, ये चेक करें। तो अब ये ड्रेस बहुत प्रिटी लग रहा है। पहले जब इसमें झोल आ रही थी तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं इसको स्टिच करवाऊँ। लेकिन फिर मैंने इसके ऊपर अलग से वेलवेट लेके और इसको पूरा प्रॉपरली एप्लिक करवाया है। अच्छा फ्रेंड्स, इसके बाद जो है वो मैं मार्केट निकल गई थी और मैं जा रही थी सीटीसी मार्केट जो कि क्लिफ्टन में है। और जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं कि मैं कराची में रहती हूं और क्लिफ्टन की जो सीटीसी मार्केट है वहाँ पर मैं ज़्यादातर परचेजिंग के लिए जाती हूँ। और
इस मार्केट के हवाले से मैंने एक वीडियो बनाई थी, अगर किसी ने नहीं देखी हो तो मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर लूँगी, आप लोग ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। वहाँ पर जो है वो काफ़ी लेटेस्ट चीज़ें आपको मिल जाती है, जो भी नए कलेक्शंस होते हैं वो उस मार्केट में मिल जाते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, अब मैं मार्केट से आ चुकी हूँ और ठीक ठाक परचेजिंग मैंने कर ली है। ये और सूट्स हैं जो स्टिच होकर आ गए हैं, तो मैं आपको ज़रूर शो करूँगी कि कैसे दिखते हैं। सिंपल प्रिंटेड से सूट्स हैं जिनको स्टाइलिंग करवाया है मैंने, ठीक है। और ये भी प्रिंटेड सूट है, इस पे मैंने चेन लगवाई है इस तरह से, ठीक है। और स्लीव्स पर इस तरह से जो है वो मैंने कटवर्क करवाया है। ये देखें, ये इसका दामन है, ठीक है, और ये इसकी स्लीव्स है। और इस तरह के टोटल 4 सूट्स हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगी। 2 एक ही तरह के सिले हैं और 2 डिफरेंट स्टाइल में सिले हैं, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि किस तरह से हैं। स्लीव्स पर हमने इस तरह से जो है वो कफ बनवाया है और कफ के साथ साथ यहाँ पे मैंने फ्रिल लगवाई है, और जो इसकी स्लीव्स है वो इस तरह से पफ़ी स्लीव्स हैं, ये देखें, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखाऊंगी कि ये किस तरह से इसका लुक है, ये इसकी स्लीव्स। अच्छा फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को ये दिखाना चाह रही थी कि जैसे ये मारिया बी का सूट है और इसके ऊपर काफ़ी सारी डिटेलिंग हुई हुई है। ये जो आप दामन वगैरह पे डिटेलिंग देख रहे हैं, ये सारा कुछ जब ये ड्रेस सिल जाएगा उसके बाद ये डिटेलिंग लगेगी, ठीक है। लेकिन जो दुपट्टे पे आप ये देख रहे हैं, ये सारा पर्ल्स, येलो कलर के पर्ल्स से ये जो बना हुआ है, ये मुझे रेडीमेड नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो ये मैंने जो है वो लेस बनवाई है, ठीक है। और मेरे घर पे एक मेरी हेल्पर आती हैं जो कि मुझे इस तरह के बीड्स वगैरह में काफ़ी हेल्प हो जाती है। बटन्स लगाना, जो भी इस तरह का काम होता है वो ये सब मुझे करके देती हैं। तो मैंने उनसे ये सेम एज इट इज़ इसी तरह की लेस बनवा ली है, जो कि मैं दुपट्टे के पल्लू पे टेलर को दूंगी, तो वो दुपट्टे के पल्लू पे ये सारा कुछ अंदर से लगाएंगे और फिर सिर्फ हमें ये बीड्स ही नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। तो मैंने वाइट कलर के वाइट पर्ल्स लेके और उनको मैंने इस कलर में डाई करवाया, और फिर जो है ये मैंने इस तरह से लेस नुमा बनवा लिया है। अब बहुत नीटली दुपट्टे के पल्लू पे लग जाएंगे, वरना क्या होता है कि जब दुपट्टा सिल जाता है और उसके ऊपर जब हम बीड्स लगाते हैं तो पीछे से उसके नॉट्स नज़र आते हैं, जो कि बहुत अनटाइडी लगता है। तो मैंने इस तरह से लेस पे बनवा लिया है। अब ये लेस साड़ी अंदर दब जाएगी और हमें सिर्फ बीड्स नज़र आ रहे होंगे, तो ये बैक साइड से भी बहुत नीट लगेगा। जब ये सूट सिल के आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसे हुआ है, ठीक है। बाकी जो दामन वगैरह की डिटेलिंग है वो जब ये सूट सिल जाएगा उसके बाद मैं ये साड़ी इसकी डिटेलिंग करूँगी। इसके जो बीड्स वगैरह हैं वो मैंने डाई करवाए हैं, कुछ इसके ऊपर क्रिस्टल्स लगेंगे। तो जब ये सूट सिलेगा उसके बाद मैं इसकी क्रिस्टल्स लेके और दामन पे लगवाऊंगी। तो ये जो पर्ल्स हैं वो भी इस ड्रेस के दामन पे लगे हुए हैं, तो वो मैंने डाई करवा लिए थे। लेकिन जो यहाँ के हिस्से पे क्रिस्टल्स लगे हुए हैं ये मैं बाद में ख़रीद के और इसके ऊपर लगवा दूँगी। ऑलराइट फ्रेंड्स, अब ये और भी सूट्स हैं जो स्टिच होकर आ गए हैं। अब मैं इनको हैंग कर दूंगी हैंगर में, और इंशाल्लाह कल मैं इनके साइजेस वगैरह चेक करूंगी। इनमें ऑल्ट्रेशंस होंगी तो मैं टेलर को भेजूंगी, और अगर ऑल्ट्रेशन नहीं होगी तो मैं पैक करके रख दूंगी। और जब क्लाइंट के सारे ऑर्डर्स रेडी हो जाएंगे तो मैं इनको डिस्पैच कर दूंगी। तो आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इंशाल्लाह अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।